सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप और 19 अगस्त को बहुत धमाकेदार कॉन्फ्रेंस रही और कंपनी के एक एक इशू को यहाँ पर जो है कंप्लीट किया गया। और यहाँ पर जो क्वेश्चन हम कह रहे थे कि यहाँ पर कॉन्फ्रेंस कॉल में ये क्वेश्चन जो है वो ज़रूर रखे जाएंगे, तो आपके सारे क्वेश्चन के जवाब जो है ना वो मिल चुके हैं। इवन यहाँ पर इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा अपडेट है जो कि मैं लास्ट में देने वाला हूँ, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन देख लेने हैं, तुरंत जवाब मिल जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, अभी मैंने फ्री कैश फ्लो को कवर नहीं किया है, ये दूसरी वीडियो में कवर कर लें क्योंकि वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाती। तो अभी जो है आपको सारे पॉइंट जो है ना वो ध्यान से देख लेने हैं। लास्ट में जो इकोनॉमी का पॉइंट है उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और समझना है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं और उस जगह से कितनी सारी अपॉर्चुनिटी जो है वो खुलने वाली है। तो अभी बारी बारी से हर चीज को समझते हैं जो भी कंपनी के कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर बोली गई है। हो सकेगा तो नेक्स्ट टाइम से कॉन्फ्रेंस के में शामिल होना स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पर क्वेश्चन अपनी तरफ से भी रेज करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी देखिए बारी बारी से हम समझते हैं जो कुछ बोला गया है और भी बहुत सारी चीजें बोली गई हैं। इकोनॉमिकली जो हम कह रहे थे कि इकोनॉमी के ऊपर क्या अपडेट आया, तो एक अपडेट आया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे शेयर होल्डर्स के लिए, बहुत बड़ा अपडेट है, इवन बहुत बड़ा, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले देखिए मीडिया मिंट का जो एक्विजिशन हुआ है उसका पहली बात तो ये पूरी नहीं हुआ है, पूरा कंप्लीटेड नहीं है। और यहाँ पर सबसे पहला लेकिन ये कहा गया है कंपनी की तरफ से कि इस क्वार्टर यानी कि Q2 तक ये एक्विजिशन जो है ना इसकी सारी फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। अब क्वेश्चन आप कहोगे कि यहाँ पर क्या मीडियामेंट के नंबर जो है वो आपके Q2 में जुड़ के आएंगे या नहीं आएंगे। देखिए अगर मीडियामेंट का एक्विजिशन का पूरा जो काम है वो अभी कुछ ही दिनों में Q2 से बहुत पहले ही अगर कंप्लीट कर लिया गया तो पॉसिबिलिटी 89% है, 90% आप कहिए कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है Q2 में आपके जो आपका स्टैंड अलोन का बिजनेस है उसमें मीडियामेंट के नंबर आए, क्योंकि मीडियामेंट की एक्विजिशन स्टैंड अलोन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, ना कि आपका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट और नेट सेल को। तो Q2 में आएगा या नहीं आएगा ये मीडियामेंट का ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसे ही आएगा तो हम समझ जाएंगे कि भैया क्या होना है। अदरवाइज इसका नंबर जो है वो आपके Q3 में जो है ना वो आपके जुड़कर आ जाएगा अगर Q2 तक काम पूरा कर लिया है जैसे कंपनी ने कहा है। दूसरा आपका डाउन केस है, यहाँ पर कंपनी ने कहा है कि डाउन केस में चैलेंज करने के लिए कुछ है ही नहीं, नो चैलेंज यहाँ पर बोल दिया है। और ये ना बहुत बड़ी बात है, नो चैलेंज करने के लिए कुछ नहीं है। तो डाउन केस तो यहाँ पर इसी क्वार्टर यानी Q2 तक यहाँ पर जो है सब कुछ सुलझा देंगे ये, और डाउन केस की आप फिक्र मत करिए। तो जो आपको केस ये बहुत बड़ा लगता था उसमें कुछ बचा ही नहीं है चैलेंज करने के लिए, तो अभी वो केस Q2 तक निपटने वाला है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू जो रहता है कंपनी के अंदर, हम देखते हैं कि कंपनी के लोग कंपनी के कामकाज पर तो ध्यान दे रहे हैं लेकिन शेयर होल्डर्स के हक के लिए या शेयर के लिए स्टॉक के जो एक फैल जाती है ना न्यूज़ की, अरे बहुत बेकार ही है वो है, तो अभी ना उसके ऊपर आप कुछ नहीं बोलते। यहाँ पर कंपनी ने कहा है कि ये फोकस में रहेगा और ये ना हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर पूरा अब ध्यान देने वाले हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बहुत ही अच्छा मेंटेन करके रखेंगे, कोई भी इशू अब नहीं होने देंगे। तो ये एक अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है भाई कंपनी की तरफ से कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर ये ध्यान देने वाले, और अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की दिक्कत नहीं होगी तो स्टॉक में भी उथल पुथल जो रहता है वो स्टेबिलिटी आ जाएगी। चौथा आपका फॉरेंसिक ऑडिट कंपनी बहुत पॉजिटिव है इसके लिए, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमने सारी इन्फॉर्मेशन जैसा कि पहले Q1 के रिजल्ट के साथ जो मैंने आपको दिखाया था नीचे साफ अक्षरों में लिखा था, सारी फॉर्मेलिटी सारे फाइल्स जो है वो डॉक्यूमेंट जमा कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर एक्सचेंजेस से जो एक रियल रिपोर्ट आनी है उसका वेट है। तो कंपनी ने कहा है हम पॉजिटिव हैं और यहाँ पर जो है रियल रिपोर्ट जो है वो फेयर रिपोर्ट जो है वो आने वाली है, और जैसे ही आएगी सबको अपडेट कर दिया जाएगा। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और यहाँ पर लेकिन कंपनी पॉजिटिव है, तो ये एक अच्छी बात है। जब कंपनी पॉजिटिव है तो शेयर होल्डर्स को भी पॉजिटिव अब हो जाना चाहिए, फॉरेंसिक ऑडिट को अब बड़ा इशू नहीं लेना चाहिए। और अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि सभी शेयर होल्डर्स का इंतजार करते हैं, नस्दाक की लिस्टिंग। जी हाँ, बात करी गई है इसके ऊपर, नस्दाक की लिस्टिंग के ऊपर बात करी गई है, और यहाँ पर नस्दाक की लिस्टिंग के ऊपर कहा गया है कि हमने यूएस में एक्सचेंजेस के साथ जो बातें चल रही हैं उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा जो है आगे बढ़ चुके हैं। यूएस एक्सचेंज यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, और यहाँ पर आपका जो इंडिया से जितने भी कुछ कार्रवाई होनी है या जो कुछ भी है, भारत से
कुछ और डॉक्यूमेंट जमा होने या कुछ और प्रोसीजर जो है वो बाकी रह गए हैं नस्दाक की लिस्टिंग में। तो अभी यहाँ पर है इंडिया से जैसे वो प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, वो फाइल्स या जो कुछ भी है जो जमा हो जाएंगी वहाँ पर वो देख लेंगे और यहाँ पर तैयारी हो जाएगी नस्दाक की लिस्टिंग के लिए। तो अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूरियाँ नहीं रह गई हैं नस्दाक में लिस्टिंग के। ब्रैडकॉम ग्रुप का नस्दाक में लिस्टिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका टोटल बिजनेस जो है वो यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा 80% तो आपका यूएस में ही है। तो अगर यहाँ पर साफ सी बात आती है यूएस के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कि यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर ऐसे रहते हैं कि यहाँ पर निवेश करने से थोड़ा सा झिझकते हैं कि अरे नहीं इंडियन मार्केट में अभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो अगर उनको ये कंपनी वहाँ पर मिल जाएगी यूएस के मार्केट में तो उनको बिल्कुल भी दूरी बना के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नस्दाक की लिस्टिंग बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लाएगी और ये ना आपकी अपॉर्चुनिटी इस कंपनी की अब और ज़्यादा हदें जो है वो और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। और अभी एक सेकेंड लास्ट पॉइंट, ऑडियो कंपनी एक्विजिशन, इसके ऊपर क्या बोला है। देखिए कंपनी ने जिस कंपनी का एक्विजिशन कर रही है वो एक्विजिशन का नेम जो है ना वो लेने से मना कर दिया है, लेकिन आपका एक्विजिशन का काम जो है वो जारी है। नेम इसीलिए नहीं लिया है, नाम इसीलिए नहीं लिया है क्योंकि कौन जाने कौन कितना नज़र रखे हुए है यहाँ पर इस बात पर। तो वही कंपनी का कॉर्पोरेट वाला भाई इशू रहता है कि भैया नाम अभी नहीं खोल सकते और हो सकता है कि कुछ शायद वो लिस्ट भी हो या पता नहीं, मतलब अभी जो है पीछे हटे हैं ये कहने से कि कौन सी कंपनी ले रहे हैं या बाकी वगैरह वगैरह चीज़ें। लेकिन आपका एक्विजिशन कंप्लीट होने वाला है तो बस इसके लिए दिल थामिए और नोटिफिकेशन जो है ना वो आ जाएगा और ये नोटिफाई कर देंगे बस। और अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपका जो कंपनी है उन्होंने कह दिया कि हम फोकस करेंगे अब नए रीजन्स पर और वो रहेगा आपका चाइना और आपका मिडिल ईस्ट और आपका अफ्रीका रीजन। तो अभी आपका बिजनेस जो है वो शिफ्ट अब जो यूएस में था अब उससे और ज़्यादा बढ़ने वाला है भाई। आपका मिडिल ईस्ट में अब कामकाज शुरू होने के कगार पर है और चाइना जो कि अब तक का सबसे बेहतरीन मतलब पॉइंट लगा है मुझे ये, जो कि मैं आपसे कह रहा हूँ इकोनॉमिकली जो बोला है उन्होंने बताया कि यहाँ पर चाइना की तरफ ज़्यादा फोकस रहेगा। चाइना की तरफ फोकस करना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है कंट्री की और हम दोनों लगभग सेम ही पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर ना चाइना अगर कंपनी का कामकाज शुरू होता है चाइना के अंदर तो एक ग्रेट रिस्पॉन्स मिलने की संभावना है और ये ग्रेट रिस्पॉन्स ना कंपनी की काया पलट भी कर सकती है, कंपनी को और ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। इवन यहाँ पर रेवेन्यू और प्रॉफिट में एक भारी जंप हमको देखने को मिल सकता है क्योंकि ह्यूज पॉपुलेशन है यहाँ पर, आमदनी जो है ना वो बहुत तंगड़ी होने वाली है। तो चाइना जो है अगर ये चाइना जाते हैं जिस तरीके से अभी सर कह रहे हैं कि हम चाइना अफ्रीका और मिडिल ईस्ट पर फोकस करे हुए हैं तो अभी ना यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो बदलने वाली। अगर चाइना में शिफ्ट करते हैं ये और भी ज़्यादा अपने आप को तो भाई यहाँ पर जो है ह्यूज अपॉर्चुनिटी खुलती हुई नजर आए। तो अभी शॉर्ट टर्म के ऊपर बात कर लें तो देखिए आपका RSI जो है वो 52 के पास है और 52 का मतलब है आपका ना तो ओवरबाउट जोन में है ये स्टॉक ना ही ओवरसोल्ड जोन में है, तो न्यूट्रल जोन में है। ना ज़्यादा खरीदारी हो चुकी है ना ही ज़्यादा बिकवाली हुई है, न्यूट्रल जोन में है। अब ये स्टॉक किधर की ओर मुड़ेगा ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आप RSI से तो चिंता मुक्त हो चुके हैं, RSI आपका न्यूट्रल है यानी कि आपके साथ है, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म वाले मिड टर्म वाले के साथ है अभी। और यहाँ पर देखिए अभी जिस लेवल पर है 44.30, जिस तरीके से कॉन्फ्रेंस हुई है पॉजिटिविटी आने चाहिए मार्केट के अंदर, मे भी पॉसिबल है 51 का टारगेट तक आपका ये स्टॉक जो है वो लगातार आपको अपसाइड देखने को मिल जाए इसके अंदर 51। लेकिन कल की ओपनिंग यानी मंडे को मार्केट की ओपनिंग और स्टॉक की ओपनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि कॉन्फ्रेंस कॉल 19 अगस्त को ही है, यानी कि आपका जो मार्केट है वो क्लोजिंग के बाद ही ये कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है और आपको सर्किट भी कल खुलता हुआ मिला था। तो अभी बीच बीच में सर्किट तो खुलेंगे, ये ज़रूरी है, ये खुलेंगे ही सर्किट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एकदम भारी गिरावट आ जाए। तो अभी गिरावट का कोई ऐसा सिग्नल है ही नहीं कि जिसकी वजह से गिरावट आए, तो गिरावट तो नहीं लगती है। लेकिन हाँ आपका टारगेट जो है वो 51 का आप बना के रखिए क्योंकि 51 पर आपका रेजिस्टेंस है। फिर 51 के बाद जब इसे हम देखेंगे तब देखेंगे। तो अभी 51 तक आ जाने दीजिए,
फिर हम देखते हैं। लेकिन पॉजिटिविटी बहुत है, ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अब देखते हैं कि कितना बाइंग हमको देखने को मिलती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 51 तक तो कोई रुकावट हमें दिखती नहीं है, लेकिन हाँ आपकी 51 पर रेजिस्टेंस तो है। तो अब हमारे सारे इश्यू जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, जो भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, कंपनी ने जवाब दे दिया है। अगले कॉन्फ्रेंस कॉल का इंतजार रहेगा और क्या क्या आते हैं और चाइना के ऊपर क्या अपडेट निकल के आता है, क्योंकि चाइना बहुत इंपॉर्टेंट, जो इन्होंने बात करी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में जो इकोनॉमी के ऊपर रहा है वो बहुत ज़रूरी है। तो अभी यहाँ पर जो है सारे इशू जो है वो क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस वीडियो में या कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।